हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विथ राजीव चैनल पे स्वागत है दोस्तों। चलिए देखिए, सुबह सुबह जो है आपका जो पॉजिटिव न्यूज़ के साथ में हाजिर हूँ दोस्तों। सुबह का इंतज़ार सभी लोगों का था। 22 जुलाई को जो मीटिंग्स हुआ, उसको मीटिंग में क्या कुछ निकल के आया वो चीज़ों को हम यहाँ पे लेके आए हैं। देखिए कटिंग के माध्यम से। चलिए देखिए, 7वें चरण की नियुक्ति को लेकर रिक्तियों की गणना में 27 तक सुधार की जाएगी। देखिए, आप लोग को मालूम हुआ कि 1,29,000 रिक्तियाँ गणना की गई है, उसमें भी कुछ त्रुटियां रह गई है। देखिए, उसमें भी कुछ जो है त्रुटियां रह गई है, और उसी त्रुटि को रहने के कारण इसे जो 22 जुलाई 25 जुलाई को जो विज्ञप्ति जारी करने का डेट था, वह अब 27 जुलाई तक इसको शिक्षा विभाग को देना है सुधार कर। तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, मतलब कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक हम लोग को नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो छठे चरण के तहत प्रारंभिक स्कूलों में नियुक्ति सभी 40,000 शिक्षकों को जो है वेतन अगले 3 दिनों में भुगतान करने की रिपोर्ट भी 27 तक देने के लिए भी कहा गया है। तो प्राथमिक शिक्षा के निदेशक रवि सर के द्वारा जो है शुक्रवार को सभी डीपीओ स्थापना के साथ बैठक में यह निर्देश दिया गया कि शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि अगले माह प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षकों की बहाली के लिए रिक्ति जारी कर दी जाए। ये वाला पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। अगले माह स्कूलों में शिक्षकों की बहाली के लिए रिक्ति जारी कर दी। ये मैं नहीं, ये खुद रवि प्रकाश सर जी कह रहे हैं, और इसको आप लोग समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है ये लाइन। ठीक है, अगले माह मतलब अगस्त में रिक्ति जारी कर दी जाएगी। निर्देश दिया गया है कि गया की रिक्ति की गणना में सभी जिलों को एकरूपता रहे, और शिक्षकों की स्वीकृत पद की तुलना में रिक्त पद के साथ ही शिक्षा का अधिकार कानून के आरटीई के तहत कितने शिक्षक की ज़रूरत है, इसका ठीक से आकलन कर सुधार कर ले। जिलावार समीक्षा में पाया गया है कि कुछ जिलों ने रिक्ति की गणना सही तरीके से की है, जबकि कुछ जिलों में त्रुटि। देखिए, कुछ ज़िले में त्रुटि आई है, कुछ ज़िलों में सही है, जिसके कारण जो है ये विज्ञप्ति जो नोटिफिकेशन है उसमें लेट हुआ है। विद्यालयवार आरक्षण कोटि के अनुसार रिक्ति की गणना नहीं की गई है, जो आरक्षण के अनुसार होना चाहिए वो नहीं की गई। कुछ जिलों में स्वीकृत पद और आरटीई के तहत जितने शिक्षक चाहिए उसमें भी अधिक रिक्ति भेजी गई। कुछ जिले से तो ज़्यादा ही बना के भेज दी गई है। तो निर्देश दिया गया है कि सुधार कर जो रिक्ति दी जाए उसमें से किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रहे। डीपीओ स्थापना ने कहा है कि शिक्षकों के वेतन भुगतान नहीं होने के कारण कोर्ट केस होने से विभाग को परेशानी होती है। ठीक है, तो ये वेतन को लेके है। चलिए, इसलिए इसका ध्यान रखें, जो शिक्षक सेवा दे रहे हैं उनका वेतन समय पर होना चाहिए। बात इन्होंने सही कहा है, जो सेवा दे रहे हैं तो उनको वेतन तो देने का अधिकार इनको है ही। तो बैठक में सभी पटना और मुजफ्फरपुर के डीओ के साथ भी सभी जिलों को डीपीओ स्थापना मौजूद थे। तो इस तरीक़े से आप मान के चल सकते हैं कि आपको कंफर्म अगस्त में ही देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन, अगस्त में। क्योंकि इस तरीका का प्रॉब्लम आया है सामने, कई जगह से ज़िले से जो है रिक्तियाँ आरटीई के तहत ज़्यादा ही सीटों की संख्या भेज दिया गया है। कई जगह अभी तक आरक्षण को ही नहीं, आरक्षण के अनुसार ही नहीं रिक्तियाँ भेजा गया है। कई जगह से जो है आया भी नहीं है। तो इस तरीक़े से कहने का अर्थ है कि फिर से इसको सुधार करके जो है 27 जुलाई तक जो है आपको समय दिया गया है सभी ज़िले को, और वह सुधार कर उसको भेजे डीपीओ को, मतलब सचिवालय में। तो इस तरीक़ा से निर्देश दिया गया रवि प्रकाश के द्वारा। साथ ही ये भी कहा गया कि अगले माह हम लोग स्कूलों में नवनियुक्त जो शिक्षक होंगे 7वें चरण को, उनके लिए जो है रिक्तियाँ निकाल दी जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और अगर कोई प्रश्न रह भी गया हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट में करें जो आप पूछना चाहते हैं हमसे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करके जाएं दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद पुनः एक बार से। चलिए फिर मिलते हैं हम जल्द ही। थैंक यू।